शरीर है झुलनी, समझो झुलनी पहली क्या है? झुलनी नाकम पहली जात। अच्छा कोई 3 पत्ते निकले तो कोनो 5 पत्ते निकले तो कोनो 7 पत्ते निकले नहीं। अच्छा ईमा के अगर लड़िया जैसे 5-6 लड़िया होती 7 लड़िया भैया, अगर ईमा के लड़िया टूट जाए तो 14 पर बन जाएगी। और अगर शरीर के अगर झुलने के लड़िया टूट जाए तो शरीर भैया झुलने है, ये सब लड़िया लटक रही है, आंखें जौनी है सब नगाएं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, कबीरदास की रचना है। तो अब कबीर साहब वर्णन करते कि मानव शरीर जो है एक झुलनी है और झुलनी में लड़िया पड़ी, और अगर इस झुलनी की लड़िया टूट जाएगी तो 14 पर बन जाएगी कोई सुनार के वहां, और अगर इस शरीर की लड़िया टूट जाएगी तो बन का जाएगी। जोड़ी गांठी तो देते हैं लेकिन वो बनत बनत कोई बनम हुआ है, धागा तोड़ दे तो देखो जोड़ा तुम्हारा गांठी तो पड़े जाएगी। तो कहते हैं कबीर साहब की रचना है कितनी बढ़िया। भजन की लाइन तत्पश्चात कथा की ओर चलने का प्रयास है। अरे टूट गई है नथुनिया के तार सजन, टूट नथुनिया के तार सजन, आई है आगे तो सुनार सजन, आई है आगे तो सुनार सजन। ओ सुनार सजनी, इसमें 5 तत्व हैं, अग्नि भी है, जल भी है, 5 रस का मोरी बनी है लक्ष्मिया, 5 रस का 5 रस का मोरी बनी है लक्ष्मिया, 5 रस का मोरी माताएं बहने देखो, इतनी यहाँ पर माताएं बहने दादा लोग भैया लोग बैठे हैं, लेकिन कोई सच्चा रास्ता अपने बेटे को नहीं देता है ना, कोई सच्चा रास्ता नहीं देता। सच्चा रास्ता क्या है? लड़कट लेत खिलावत, भैया दादा तिरे जाए, भैया बाबा तिरे जाए, भैया अरे दुनिया के नाते रिश्तेदार गिनाते हो, लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं है कि जिस परमात्मा ने तुमको पैदा किया है और उसका नाम तुम्हें लेना है। और सच्चा रास्ता क्या है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब जब सुनने की ताब नहीं रही तब कहते हो राम नाम सत्य है, तो क्या वो सुन पाए? सच्चा मार्ग क्या है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो मुक्ति है। जब राम नाम बोले से सत्य है तो फिर परमात्मा को क्यों नहीं बनते आप? वही रे सनरवा था, वही रे सनरवा था।
की। आज थोड़ा हम कथा को मोड़ रहे हैं, ठीक है, पूरी कथा को मोड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान शंकर युद्ध है, कृष्ण शंकर युद्ध है। आपके समक्ष में आनंद और ज्ञान मिलेगा। आप लोग बैठे रहेंगे तो वादा करते हैं याद करोगे कथा हुई थी। लेकिन कुछ लोग आवत ना सूतर धरे, इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, इधर क्या मजा नहीं आवा। मजा कब आता है? मजा आता है जब पूरी कथा को सुनोगे तब। और बीच समाए उठे चलते पने बताओ मजा नहीं आवत। कहते हैं रहमन देख बरन को लघुन दीजिए डार, और जहां काम आए सुई का ठाह करे तलवार। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सुई क्या काम हो हुआ तलवार से काम चलिए? नहीं चली, नहीं चली। उदाहरण दे दी, सुन लो समझो बात। एक जगह पर तो एक जंगल में एक हाथी, उदाहरण से समझ लो, छोटे बड़े का निरादर नहीं करना चाहिए। मतलब सुई छोटी तो है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों को सिल करके कितना बढ़िया शरीर पर वस्त्र बनाती है। और तलवार से सिल दे तो क्या सिल गई? नहीं सिल पाई। तो एक हाथी था, और हाथी जंगल के यहाँ जाए तो चूहा देखे, देखे नहीं देखे? चूहा मुसवा बोलत है। हाँ, वो चूहा आगे आगे हाथी के कूद गए तो हाथी जान क्या कर, नन्हुआ हतम ने पिछिल गई हो। नन्हुआ, जब नन्हुआ का तो मुसवा जानू का कहा, ए भैया ये जो हमें नन्हुआ कहा, जो हमें नन्हुआ कहा। तो मुसवा ने क्या किया, जब हाथी अंदर को चला गया तो मुसवा ने नीचे की खोद खोद करके म्यार एक खाही थी, खाही को पोल कर दिया। उधर से जब हाथी आया गच से उसी में गिर गया, और जब गिर गया तब अब ऊपर, अब वह चूहा कूदत, अब कहा नन्हुआ, अब कहा नन्हुआ। हाँ, तो कहते हैं बड़े आदमी के आगे छोटे को यूं न समझो बिल्कुल तिनका के समान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी चर्चा की ओर चलने का प्रयास करेंगे। हरड़ा कश्यप का नाम सुना होगा, हमने कथा सुनाया था। दिन में मर बई न रात में, हमने कहा था देहरी काहे नहीं खावा जात, लड़का कहा काहे नहीं अम्मा खावा जात, अरे मरी कहूँ नहीं खावा जात, अम्मा कहा काहे नहीं खावा जात, बता रहा ना। कुबेरिया काहे नहीं खाना खावा जात, ये भी हमने बताया था। ठीक है, तो हरड़ा कश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद के हैं विलोचन, और विलोचन के लड़का हुए राजा बल। बल हुए हैं दो, एक बाली हुआ है, बाली नहीं राजा